हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका चैप्टर उपसहसंयोजी यौगिक जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नामकरण के बाद समावयवता के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस? आइसोमेरिज्म, समावयवता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, समावयवता के जो पॉइंट पर आते हैं उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं एक छोटा सा पॉइंट कि नामकरण के अंदर फर्स्ट जो टाइप था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने आपको कहा था इसका सेकंड और थर्ड टाइप और है जो हम एग्जांपल से क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आज समावयवता से पहले 5 मिनट के लिए हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन समावयवता पे अपन आ जाएंगे। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखना आपको यहां पर क्या कि स्पेशली आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि अपन ने नामकरण से सूत्र बनाना भी सीख लिया है। किसी भी टाइप का उपसहसंयोजक यौगिक हो, आप वहां पे नामकरण भी कर सकते हो और नामकरण से आप उसका उपसहसंयोजक यौगिक का फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। तो गाइस, आर यू रेडी? करें स्टार्ट? ओके गुड। देखिएगा, आज हम शुरू कर रहे हैं समावयवता। अपना टॉपिक है समावयवता, जिसमें संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा जो 5 मिनट के लिए आपका एक पॉइंट रहेगा, कौन सा कि सेकंड और थर्ड टाइप, उसके बारे में बात करते हैं, देन अपने अपने पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो देखिए आपका जो इसका सेकंड टाइप है वो किस तरह से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए किस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे आपके पास में है, देखिएगा, जैसे आपके पास में इधर अपन ने यहां पे ये ध्यान रखना आपको कि ये डबल ब्रैकेट वालों की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रैकेट डबल होंगे। एक ब्रैकेट यहां होगा आपका, साथ ही एक और ब्रैकेट होगा आपके पास। ध्यान रखना दोस्तों, डबल ब्रैकेट वाले उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको ऑलवेज क्या मानना पड़ेगा। देखिए, जो डबल ब्रैकेट के अंदर आते हैं उनको किस तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है, क्या पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि जो डबल साइड वाले आपके पास में उनमें ये जो लेफ्ट साइड है आपके पास, ये हमेशा, ये जो लेफ्ट साइड है ये आपके पास राइट साइड है, ये ऑलवेज हमेशा नेगेटिव रहेगी, जबकि ये लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बस आपको इतना सा पॉइंट ध्यान में रखना है, सिंपल सा छोटा सा। देखिए क्या पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो आपका यहां ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये आपके पास में रहेगा पॉजिटिव, और देन ये जो आपके पास में है ये आपका रहेगा यहां पर नेगेटिव, यानी राइट साइड। इसको हमेशा ही नेगेटिव, चाहे इस पर कुछ भी प्रेजेंट आवेश है या नहीं है, तुम्हें अपने आप इसको क्या मानना है? नेगेटिव। और इधर वाले को क्या मानना है? उस साइड वाले को आपको क्या मानना है? पॉजिटिव। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, और इसमें आपको छोटी छोटी चीजें 2-4 पॉइंट हैं जो आप याद रखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, जो आप इसमें याद रखने के लिए जो आपके पास में मेन पॉइंट रहेंगे वो आपके पास में है। क्या क्या है देखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखिए कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो आपके पास इस टाइप के कंपाउंड में डबल ब्रैकेट वाले यौगिकों के लिए फिक्स रहेंगे, आप वो रख सकते हैं। देन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है इसको स्पेशली। देखिएगा क्या क्या है आपके पास में चीजें। जैसे आपके पास में मान लीजिए दोस्तों, सपोज सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे FeCO Cr, ठीक है, ये आपके पास में पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको बता दूं क्लियरली कि यहां इन सब के लिए आप मोस्टली आप देखेंगे ऐसे कंपाउंड्स के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां पे मेंशन करनी है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था आपको लिखना है। आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ ब्रैकेट पर, चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं। आपको ये यदि सेंट्रल मेटल देखने को मिलती है डबल ब्रैकेट वालों में, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही देखिएगा, जनरली एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पे क्या, कि जैसे आपके पास में दोस्तों मान लीजिए है आपके पास Cu, क्लियर, जैसे आपके पास में है Cu है, ओके, आपके पास में कॉपर के अलावा Ni है, तो इनके लिए इस केस में आप क्या यूज करने वाले हैं? देखिएगा इस केस में आप क्या यूज करेंगे। इस केस के अंदर दोस्तों आप रखेंगे यहां पर +2 काम में लेंगे। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे ये काम में लेना है। ओके, और देखिएगा एक छोटा सा और पॉइंट यहां पे, अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास में हम बात करें किसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, पीटी, प्लेटिनम के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें यहां पे, तो देखिए ये है आपके पास में प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के केस में आप क्या करेंगे? देखिएगा, इस प्लेटिनम के केस में दोस्तों आप यहां पर यूज करेंगे, प्लेटिनम के केस की अगर मैं बात करूं आपसे यहां पे, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आप यहां पर +2 और +4 दोनों यहां पे काम में ले सकते हैं, +2 भी और +4 भी। लेकिन आपके लिए ये रहेगा कि सर +2 कब काम में लेंगे और +4 कब काम में लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपके लिए बड़ा ही आसान है दोस्तों। देखिए कैसे, अगर आपका यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपका 4 है, कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको +2 काम में लेना प्लेटिनम का। और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या जो आपके पास में यदि 6 है, 6 दाता परमाणु उसमें उपस्थित है, यानी 6 वहां पर सेंट्रल मेटल से यदि उप सहसंयोजी बंध लिगेंड के द्वारा बनाए जाते हैं तो आपको +4 काम में लेना है। बहुत ही सिंपल सा है। क्या है देखिएगा, पॉइंट अपने पास में दोस्तों, आपका जो पॉइंट है वो ये है अपने पास, मेनली आपको ये ध्यान में रखना है क्या कि इसमें डबल ब्रैकेट वाले आएंगे सेकंड टाइप में, और डबल ब्रैकेट में आप क्या करने वाले हैं, जो आपके पास लेफ्ट साइड है ये ऑलवेज आपकी, ये जो लेफ्ट साइड है ये आपके पास ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, और ये जो आपकी राइट साइड है, ये राइट साइड आपके पास ऑलवेज क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी। क्लियर है। और देखिए इसमें FeCO Cr यदि आपके पास में आ रहे हैं तो आप +3 काम में ले लेंगे, CuCni में आप +2 काम में ले लेंगे, प्लेटिनम के लिए +2 और +4 दोनों आप काम में ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पर। यदि 4 है तो 2 और देन 6 है तो आप काम में लेंगे 4। देखिएगा कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल आपके पास में है, ये लीजिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे आप दोस्तों। देखिए सबसे पहले तरीका सारा वो का वही रहेगा, सेम एज इट इज वही रूल है, वही आपको ट्रिक समुद्र लम्हों का वही याद रखना है। ये समुद्र लम्हों का आपका पूरा कोऑर्डिनेशन का नोमेनक्लेचर क्लियर कर देगा। देखिएगा बस यहां पर डबल ब्रैकेट अपने को नजर आ गया, एक ब्रैकेट ये है एक ये है, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पहले से ही पॉजिटिव है। सबसे पहले काउंटर कैटाइन है ही नहीं, डायनाइन इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। नेक्स्ट है लिगेंड का नंबर, कितने लिगेंड है 4, टेट्रा, और कितने हैं, कौन सा लिगेंड है, क्लोरो, Cl है, क्लोरो या क्लोरिडो, तो यहां कहेंगे टेट्रा, ये लीजिए सिंपल सा टेट्रा क्लोरो। देखिए दोस्तों क्या कहेंगे आप, टेट्रा क्लोरो। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनम या प्लेटिनेट, बिकॉज आप जानते हैं अभी बताया आपको, ऑलवेज ये लेफ्ट साइड है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होता है तो मेटल के साथ 8 नहीं लगता। क्लियर। तो यहां आपके पास में रहेगा प्लेटिनम, ये रहेगा प्लेटिनम। क्लियर हो गया, ये लीजिए प्लेटिनम। ओके, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, और देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 4। अब देखिए दोस्तों अभी भी आपको बताया कि यदि मान लीजिए आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका +2 काम में लेना है इसके रिगार्डिंग आपको, तो ये लीजिए सेकंड। क्लियर हो गया, एक ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। फटाफट सेकंड आगे बढ़ते जाइएगा, साथ साथ ही आगे करते जाइए। क्या है देखिए वापस यहां पर सेकंड जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, काउंटर कैटाइन है नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट क्या किसका लिखना होता है, एमीन, ये आपके पास लिगेंड है 4 है, तो क्या लिखेंगे आगे, कंटिन्यू करते जाओ, टेट्राएमीन, ये लीजिए आपके पास में हो गया टेट्राएमीन। क्लियर हो गया दोस्तों, टेट्राएमीन। अब क्या करें, प्लेटिनम या प्लेटिनेट, लेकिन आपको बताया राइट साइड जो है दोस्तों, अभी भी आपको बताया कि राइट साइड ऑलवेज नेगेटिव होगी, दैट मींस अपने आप ही मानना इस पर चाहे चार्ज है या नहीं है, तो आप इसको करेंगे प्लेटिनेट। क्या करेंगे, ये लीजिए प्लेटिनेट कर दिया, प्लेटिनेट। क्लियर हो गया। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को देख करके 4 है तो सेकंड, ये लीजिए कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, कर लेंगे। गुड। अब देखिए सेकंड, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते जाइएगा। सेकंड और थर्ड पर अपना आते हैं और आप लोग फटाफट आंसर करते जाएंगे। देखिएगा ये आपके पास में क्या कहेंगे, 2 लिगेंड हेट्रोलेप्टिक, ये होमोलेप्टिक था, ये भी होमोलेप्टिक है, ये हेट्रोलेप्टिक है। आपके पास में एक ब्रैकेट वाले की बात करूं तो हेट्रोलेप्टिक है, 2 टाइप के लिगेंड है, Cl और Br, दो टोटल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहां भी देखिएगा ऑलवेज पॉजिटिव, और ये ऑलवेज राइट साइड जो ब्रैकेट है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, क्या कहूंगा यहाँ पे, डाई क्लोरो। क्लियर है। अब ध्यान रखना, क्लोरो पहले कहूं या ब्रोमो, तो ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी, बी पहले आएगा। ओके दोस्तों, तो यहां कहेंगे डाई ब्रोमो, बाकी रूल सब वही रहेंगे, डाई ब्रोमो डाई क्लोरो, सिंपल डाई ब्रोमो डाई क्लोरो। अब प्लेटिनम कहेंगे क्योंकि इधर वाला ब्रैकेट हमेशा ही क्या होता है, प्लेटिनम कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव होता है प्लेटिनम, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और ये लीजिए सेकंड। सेकंड क्यों किया दोस्तों, क्योंकि यहां पर 2 और यहां भी 2 है आपके पास में, 2 + 2 = 4, यानी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा प्लेटिनम का सेकंड। देन आगे क्या कहेंगे, हेक्सा। देखिएगा हेक्सा, और आप कहेंगे यहां पर एमीन, हेक्सा एमीन, और साथ ही दोस्तों देखिएगा यहां पर प्लेटिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेटिनेट, और प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पर 4 आएगा। देखिए इस बार क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों 6 होता है तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना आपको, यहां पर 4 काम में लेना, दैट मींस 4 काम में ले लिया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, नेक्स्ट अपन ने ले लिया, ये आपके पास में है प्लेटिनम, Cl6 दिया हुआ है आपके पास में, इधर वाला हमेशा पॉजिटिव है, हेक्सा क्लोरो, सीधा अपन ने लिख दिया हेक्सा क्लोरो, ये लीजिए हेक्सा क्लोरो। क्लियर है। और हेक्सा क्लोरो के साथ दोस्तों आपको भी कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर देते रहना है, हेक्सा क्लोरो। और देखिए क्या कहेंगे आप यहां पे, प्लेटिन,
नम ही कहेंगे क्योंकि राइट ऑलवेज ये जो लेफ्ट साइड है ये पॉजिटिव ही रहेगा आपका, तो प्लेटिनम हो गया। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आप यहां पर कहेंगे दोस्तों इस बार क्या 4, क्यों? क्योंकि दोस्तों 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब यहां पर देखिए सेम सिमिलर ये नाम आपको इधर वाले का देना है, वही क्या कहेंगे टेट्रा एमीन, ये लीजिए टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन हो गया दोस्तों। साथ ही क्या कहेंगे आप टेट्रा एमीन के, यहां पर आप कहेंगे प्लेटिनीट, क्या कहने वाले हैं प्लेटिनेट कहेंगे, क्योंकि ये राइट साइड है क्या होगी आपके पास नेगेटिव होगी, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 2 कहेंगे, बिकॉज दोस्तों यहां पर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्लियर हो गया? तो ये था नामकरण का यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड टाइप आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसी प्रकार 3 टाइप थे, फर्स्ट पहले क्लियर हो गया, समुद्र लम्हों का याद रखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों यहां पर थर्ड टाइप के बारे में अपन बात करते हैं, टाइप है थर्ड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना तीसरा लास्ट टाइप है। देन अपन अपने टॉपिक पे आएंगे समावयवता, जिसका आपको इंतजार है, और देखिएगा उसको भी हम बहुत ही यूनिक तरीके से स्पेशल एग्जांपल्स के साथ में क्लियर करेंगे, और एग्जाम में दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले हैं, एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, इस तरह के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। तो देखिएगा थर्ड टाइप कैसा है, ये सेतु यौगिकों के लिए है, किसके लिए है, ब्रिज को कंपाउंड है, सेतु यौगिक जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं दोस्तों उनके लिए है सेतु यौगिक, दैट मींस ब्रिज कंपाउंड, सेतु यौगिकों के लिए इसको काम में लिया जाता है थर्ड टाइप को। इसमें सेतु यानी कि सेतु लिगेंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ब्रिज लिगेंड, जो आपके पास कुछ एक दंतुक यानी मोनोडेंटेंट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड ऐसी होती है जो कि क्या करती हैं, एक से अधिक धातु आयनों को बांधे रखती हैं अपने साथ में, ऐसी लिगेंड को सेतु लिगेंड कहा जाता है, तथा ऐसे यौगिकों को सेतु यौगिक कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता है ये आवर्त सारणी में, मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब लिगेंड के टाइप पढ़ाए थे, कि आवर्त सारणी में थर्ड बी वर्ग के जो भी आपके पास तत्व हैं वो सेतु यौगिक बनाते हैं। क्लियर है? ओके अब देखिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि क्या है सर इसके। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एग्जांपल, ये लीजिए बेटा आपके लिए अब एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया CO, क्लियर है, कोबाल्ट। ओके गुड। आप देखिएगा यहां पर मैंने लिख लिया, यहां पर आपके पास में सपोज मैंने ले लिया NH3, क्लियर है दोस्तों, NH3 की होल 4 है। ओके और देखिए यहां पर ले लिया NH2, क्लियर, यहां ले लिया मैंने O2। तो देखिए ये ऐसी लिगेंड है आपके पास में जो कि यहां पर देखिएगा धातु आयन को एक से अधिक स्थान से बांधे हुए, इधर से भी और इधर से भी। ओके ऐसे ही इधर से इसने CO, इधर से कोबाल्ट को यहां पे बांधे हुए, और यहां पर है मान लीजिए दोस्तों NH आपके पास में है 3, ठीक है। अब देखिए NH3 की होल ट्वाइस, ओके दोस्तों, और यहां पर है Cl2, यानी कि इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो ये इधर भी आपके पास सिमिलर है, सेम है दोस्तों, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में सेम है। ये आपका देखो ये सेतु बन गया, ब्रिज बन गया, ऐसे लिगेंड को कहते हैं, इन लिगेंड्स को ध्यान रखना, इन लिगेंड को नहीं, ये जो लिगेंड है ये जो ब्रिज बना रही है इनको कहते हैं सेतु लिगेंड, इन यौगिकों को कहते हैं सेतु यौगिक। थर्ड बी वर्ग के जो तत्व हैं वो बनाते हैं, एलिमेंट्स जो है वो बनाते हैं ये सेतु यौगिक। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, देखिएगा आपको यहां पे पॉइंट बता दूं, एक चीज इसके अंदर आप इसे असम्मित यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर की तरफ CO से NH3 4 है, जबकि इधर CO से NH3 2 और 2Cl2 है, यानी कि इसे आप अनसिमेट्रिकल, ठीक है, यहां पर आप ये सिमेट्रिकल नहीं है, सम्मित नहीं है, असम्मित है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं कि ये आपके पास एक असम्मित आपने लिया है। क्लियर हो गया? असम्मित यौगिक अपन ने लिया। तो इसका नामकरण देखिए कैसे करेंगे अपन, देखिए बड़ा ही आसान है दोस्तों, इसका नामकरण यदि आपको करना है तो सिंपल सा है, बहुत ही आसान। देखिएगा कैसे, यहां पर आप इधर से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है, पॉइंट जो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है क्या दोस्तों, देखिए सम्मित और असम्मित का पॉइंट। हाँ कमेंट सेक्शन में बच्चे कह रहे सर सम्मित असम्मित, चलिए इसी के अंदर चेंज करके एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर मैं इसकी जगह NH3 की होल 4 ही ले लेता इधर की तरफ भी, सिंपल सीधा जो इधर की तरफ है वही सिमिलर इधर, तो ये सम्मित हो जाता। ओके अब तो क्लियर हो गया। ओके गुड। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप क्या करने वाले हैं, देखिएगा आपके पास में सिंपल सा ध्यान रखना है, जो सेतु लिगेंड है इनके नाम से पहले, ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेतु लिगेंड के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, पहले म्यू लगाना है, म्यू। ओके दोस्तों ये म्यू लगाना है आपको, क्लियर हो गया, म्यू लगाना है।
हाइपन चिन्ह के साथ में आप म्यू लगा देंगे। क्लियर है? ये म्यू वर्ड है जो ये आपको यहाँ पे सेतु लिगेंड के पहले लिखना है, बाकी सेम सिमिलर है, वो का वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है। देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे इधर से, यहाँ पर काउंटर आपके पास में कैटाइन नहीं है, छोड़ दीजिए, सिंपल सा। देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे, देखिएगा ये आपने लिया है एज इट इज, ऐसे कि ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे देखिएगा अगर मान लीजिए आपको यहां पर ध्यान रखना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो आपके पास में लिगेंड होंगी दोस्तों, ध्यान रखना ये लिगेंड जरूरी नहीं है NH2 या O2 ही होंगी हमेशा, ये आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं, इधर भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आप इसको O2 नहीं कहना चाहें, आप कहें सर इसको अगर मैं OH कहना चाहूं तो कोई बात नहीं, ये लीजिए OH भी कह सकते हैं आप, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्लियर है? अगर आपको ये कहे कि सर आप ये कहना चाहें कि सर इसमें प्लस माइनस ऐसा कुछ होता तो थोड़ा टिपिकल बना देते तो क्या होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए जैसे मैंने इसकी जगह दोस्तों अगर मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से, देखिएगा दोस्तों अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे H2O लिख देता हूँ इसकी जगह, सिंपल सा मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे H2O लिखा तो भी आप लिख सकते हैं, ये भी बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये लीजिए H2 की होल 4 कर सकते हैं आप, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास में इस साइड में कुछ भी हो, भले इस साइड में कुछ भी हो, दोनों मेटल आपके पास में चेंज हो, या फिर मान लीजिए ये भी दोनों आपके पास में अलग अलग हो, किसी भी तरह का सेतु यौगिक आपके पास में हो, आप बहुत आसानी से उसका नामकरण कर सकते हैं। देखिएगा कैसे इसका नामकरण करेंगे दोस्तों। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या याद रखने वाले हैं, आप क्या कैसे करेंगे इसको, देखिएगा सिंपल सा। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे टेट्रा, ये लीजिए आपके पास में है टेट्रा, क्या है एमीन, टेट्रा एमीन, ये लिगेंड का नाम लिख दिया हमने टेट्रा एमीन। क्लियर हो गया आपके पास में टेट्रा एमीन। फिर क्या दिया हुआ आपको, कोबाल्ट, फिर कोबाल्ट का नंबर है तो कोबाल्ट। क्लियर? कोबाल्ट, अब आपको पता है जहां भी मेटल सेंट्रल मेटल आती है साथ में ऑक्सीकरण स्टेट आती है, छोड़ दीजिए, अगर कितनी होगी हम निकाल लेंगे अभी। देखिएगा बहुत ही आसान ट्रिक पता है बाबूलाल। और देखिए दोस्तों फिर अब ये सेतु, ये जो है लिगेंड स्टार्ट हो गया, इसके नाम से पहले क्या लगाना आपको दोस्तों, यहां दोस्तों ध्यान रखने वाली बात थी, यहां आपको जो वर्ड यूज करना है वो म्यू है। तो देखिएगा यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि आप इस तरह से लिखेंगे यहां पर क्या कि म्यू, ये आपके पास एमिडो, NH2 को आप कहते हैं एमिडो, तो म्यू एमिडो। क्लियर हो गया दोस्तों? और हाइड्रोक्सो, तो ये वापस आप कहेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, OH को आप हाइड्रोक्सो कहते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, ये म्यू वर्ड लगाना है बस इन दोनों लिगेंड के नाम से पहले। क्लियर हो गया? म्यू हाइड्रोक्सो। अब देखिएगा देन सिंपल सिमिलर एज इट इज, एज जैसा आपने इधर किया वैसा ही उधर करना आपको। एक्वा है तो आप आगे लिख देंगे टेट्रा, ये लीजिए कंटिन्यूअसली है दोस्तों, कंटिन्यूअसली है टेट्रा एक्वा, और साथ में है कोबाल्ट। क्लियर है? ये लीजिए आपके पास में है कोबाल्ट। हो गया? ओके। अब देखिए ये आपके पास में यहां पर था कोबाल्ट, तो ये मैंने यहां पर कर दिया कोबाल्ट, और ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना दोस्तों, अब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके यहां पे और यहां पे पुट करना है, देन अपना काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है, कैसा निकाल सकते हैं आप बाबूलाल, सिंपल सा, आपके पास में बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको दी हुई है, सिंपल सा आप याद रख सकते हैं बाबूलाल। ब्रैकेट पर चार्ज माइनस आप क्या करेंगे वहां पर लिगेंड पर चार्ज। तो दोस्तों यहां पर +4 दिया हुआ है, मान लीजिए आपको चार्ज दिया हुआ था +4। ओके क्लियर है? तो देखिए दोस्तों अगर पहले से ही पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, तो अपने को क्या लगाना होता है, ये रूल भी आपको ध्यान है, ये लीजिए इस रूल को भी फॉलो कर लेते हैं, आयन वर्ड जोड़ना होता है, तो हमने जोड़ दिया आयन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, बड़ा ही आसान है। कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या करना है बाबूलाल, तो ब्रैकेट पर चार्ज क्या है +4 माइनस लिगेंड पर चार्ज। दोस्तों देखिए सभी लिगेंड को देखना है, इस पर 0 -1 -1 -2 हो गया, और इस पर 0, यानी कि लिगेंड पर चार्ज है -2, तो आपका टोटल आ गया +6। +6 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि हमने इसको +2 से क्यों डिवाइड किया। देखना कि +2 से डिवाइड किया तो थर्ड आ गया 3, लेकिन क्यों किया, क्योंकि मेटल कितनी थी अपने पास, CO एक इधर है एक इधर है, 2 मेटल यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आया। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों के साथ में अपन रख देंगे सिमिलर, आपके पास में यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, और ये इस तरह से इसका नामकरण अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है कि ऐसे नामकरण के लिए आपको सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखनी है, सेतु यौगिकों के नामकरण में ऐसा आएगा। थर्ड टाइप अपन यहां पे पढ़ने जा रहे थे आज,
थर्ड टाइप अपन ने पढ़ा है क्या कि सेतु लिगेंड के नाम से पहले आपको म्यू लगाना है और इस तरह से सेतु ये आपके पास में यौगिक है, कंपाउंड बन गया, ब्रिज कंपाउंड है जिसके अंदर ये जो लिगेंड है ये ब्रिज लिगेंड है, सेतु लिगेंड है जो ब्रिज बना रही है, एक से अधिक यहां पर बंधों द्वारा धातु आयन से बंधित होती हैं। और फिर अपन ने देखा इस पर +4 आवेश पहले से चार्ज प्रेजेंट था, दैट मींस आयन वर्ड लास्ट में लगना है, वो हमने लगा दिया। टेट्राएमीन, ये लीजिए टेट्राएमीन कोबाल्ट, फिर ये आपके पास इसका नंबर था, ये आपके पास ब्रिज सेतु लिगेंड है, दैट मींस सेतु लिगेंड के नाम से पहले म्यू लगाना था, म्यू तो लगा दिया म्यू। एमिडो, इसका नाम है एमिडो, तो देन अपन ने लिख दिया दोस्तों यहां पर एमिडो। क्लियर हो गया। और देखिए दोस्तों साथ ही यहां पे मैं आपको बताऊं क्या करना था आपको, यहां पे क्लियरली ये म्यू एमिडो अपन ने लिखा है, ओके। और फिर अपने को OH, इसके लिए भी अपन ने यहां पर देखिएगा म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। इनमें भी आपको ये ध्यान में रखना है सीक्वेंस का क्या कि एमिडो या फिर आप हाइड्रोक्सो पहले लिखेंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों यहां एमिडो ए आता है तो अपन ने एमिडो को पहले लिख दिया, हाइड्रोक्सो का H आता है बाद में लिख दिया, फिर वापस टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन नंबर साथ में लिख दिया लास्ट में आयन, क्योंकि यहां +4 इस पे चार्ज प्रेजेंट था तो +4 है तो इसलिए हमने पहले से प्लस था इसलिए क्या लिख दिया, आयन वर्ड लिख दिया, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ब्रैकेट पर चार्ज +4 माइनस लिगेंड पर चार्ज, इस पर 0 होता है इस पर 0 होता है, इन दोनों पर -1 तो टोटल हो गया -2 -2 माइनस प्लस, यानी कि +6 आया, +6 डिवाइड बाई 2 बिकॉज मेटल 2 है इसलिए 2 से डिवाइड किया, देन 3 आया, देन 3 को आपने यहां पुट किया। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका थर्ड टाइप था नामकरण का जो नोमेनक्लेचर का यूपीएससी, वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए ये था उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, समावयवता के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होती है समावयवता, जानते हैं दोस्तों आप क्या कि वे यौगिक जिनका उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर समावयवता पढ़ रहे हैं कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन जिनकी संरचना, जिनका अंतरिक्ष में विन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाती है, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, समावयवी। और इनका यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता, और यह क्रिया क्या कहलाती है, समावयवीकरण। तो आप जानते हैं समावयवता के बारे में हम बात कर रहे हैं। समावयवता किसे कहेंगे कि वे यौगिक, देखिएगा दोस्तों यहां पर सिंपल सा समावयवता के लिए डिफाइन कर देते हैं अपन समावयवता को किस तरह से, ये लीजिएगा अब बहुत ही सिंपल वे में आप यहां पे कह देंगे दोस्तों समावयवता के लिए कि वे यौगिक, लीजिए वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र, जिनका अणुसूत्र जिसको आप रासायनिक सूत्र भी कह सकते हो, रासायनिक सूत्र, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि रासायनिक सूत्र, क्लियर है, जिनका रासायनिक सूत्र क्या हो, समान हो, समान हो, परंतु अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना एवं क्लियर है, एवं अंतरिक्ष में विन्यास, या फिर हम कहें अंतरिक्ष में विन्यास, उनका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, स्पेस ओरिएंटेशन जो है, विन्यास भिन्न भिन्न हो, क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न हो, संरचना भिन्न भिन्न हो, अणुसूत्र समान हो। बहुत आसान है, देखिएगा बहुत ही यूनिक तरीके से आपको बताएंगे, एक एक एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि विन्यास भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाएंगे, ओके, समावयवी कहलाते हैं। तथा इनका यह गुण, ध्यान रखना दोस्तों, साथ ही हम लिख देंगे यहां पे ये भी कि तथा इनका यह गुण समावयवता कहलाता है, या समावयवता कहलाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, समावयवीकरण कहलाता है, ओके। इनका यह गुण क्या कहलाता है दोस्तों, समावयवता, ओके, समावयवता कहलाता है। इनका यह गुण दोस्तों यहां पर ने कह दिया समावयवता कहलाता है, ओके। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे यहां पर, समावयवीकरण। तो दोस्तों ये भी अपन साथ में मेंशन कर सकते हैं कि तथा यह क्रिया आइसोमराइजेशन यानी कि समावयवीकरण कहलाती है, समावयवीकरण
समावैवीकरण, समावैवीकरण कहलाती है। ओके दोस्तों, तथा यह क्रिया क्या कहलाती है? समावैवीकरण कहलाती है। इसे हम कहते हैं दोस्तों समावयवता। क्लियर हो गया आपका कि समावयवता किसे कहेंगे? कि वे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, रासायनिक सूत्र समान हो, परंतु संरचना या अंतरिक्ष में त्रिविम विन्यास उनका क्या हो? डिफरेंट हो, वहां पर विन्यास उनका भिन्न भिन्न हो, ओरिएंटेशन अलग अलग हो, तो उसे हम कहते हैं समावयवी आइसोमर। और इनका यह गुण आइसोमेरिज्म समावयवता कहलाता है, और यह क्रिया आइसोमराइजेशन यहां पर समावयवीकरण कहलाती है। दोस्तों क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता जो है दोस्तों मुख्य दो प्रकार की होती है। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं? एक है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल समावयवता, और दूसरा है स्टीरियो यानी कि त्रिविम समावयवता। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में, देन उसके अपन पॉइंट समावयव जो संरचनात्मक समावयवता है उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन से? आयनन समावयवता, जो आपके पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड है हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमर है। थर्ड है आपके पास समन्वयी कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। बंधनी समावयवता लिंकेज आइसोमर है। लिगेंड समावयवता ये लिगेंड आइसोमर है। बहुलीकरण यहां पे है आपके पास में। तो ये आपके पास में समावयवता के प्रकार हो गए। इसमें बात करूं त्रिविम समावयवता स्टीरियो के अंदर, तो बात देखिएगा दोस्तों, पहला टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जमावयवी समावयवता आपके पास में ज्यामितीय समावयवता हो गई। सेकंड है आपका प्रकाशिक समावयवता, दैट मींस यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री ज्यामिति और प्रकाशिक आइसोमर समावयवता। तो यहां पर दो मेन टाइप हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक है आपके पास संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, और दूसरा है आपके पास त्रिविम समावयवता, जो आपके पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए समावयवता क्या थी, ये आपको एक बार क्लियर हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना या अंतरिक्ष में विन्यास भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। इनका यह गुण फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। यहां पर हम कहेंगे ये क्रिया जो है ये आइसोमराइजेशन समावयवीकरण कहलाती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं संरचनात्मक समावयवता। देखिए संरचनात्मक नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, नाम से क्या? वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचनात्मक है इसलिए कहेंगे, लेकिन संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहां पर स्ट्रक्चर उसका भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे संरचनात्मक समावयवता। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। जिसके प्रकार क्या क्या है आपके पास में? आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, आपके पास समन्वयी समावयवता, बंधनी समावयवता, लिगेंड समावयवता, बहुलीकरण आपके पास में समावयवता है। क्लियर है? ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये लीजिए आपके पास में है। सबसे पहले फर्स्ट है संरचनात्मक समावयवता के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये लीजिए नंबर ए, दो पार्ट में है संरचनात्मक और त्रिविम। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं संरचनात्मक समावयवता। ओके दोस्तों, सबसे फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? देखिए संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। क्लियर है? संरचनात्मक समावयवता किसे कहेंगे दोस्तों? आप जानते हैं संरचनात्मक समावयवता, फटाफट बोलिए किसे कहेंगे? कि आपके पास में जिसमें क्या हो, कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में लिख दिया करो, जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। तो यहां पे अपन कहेंगे देखिए दोस्तों क्या, कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, जिनका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्लियर, अणुसूत्र समान हो, परंतु क्या दोस्तों? संरचना। ठीक है, देखिएगा यहां पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इस पॉइंट को, जिससे आपको ध्यान रहे। जो समावयवता का नाम है उसी को डिफरेंट कर दो, परंतु संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ठीक है, आपको ही ध्यान रह जाएगा, परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवी दोस्तों, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। ओके, और इनका यह गुण क्या कहलाएगा? संरचनात्मक समावयवता। ओके, ठीक है दोस्तों, कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो अपना क्या है? पहला जो टाइप
अब है संरचनात्मक संभाव्यता के प्रकार। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, संरचनात्मक संभाव्यता के प्रकार। तो देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं संरचनात्मक संभाव्यता के प्रकार, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार, यानी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता के प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है आपके पास में कौन सा, देखिएगा सबसे फर्स्ट है आयनन समावयवता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए आपके पास फर्स्ट, सबसे नंबर 1 जो है, फर्स्ट नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं आयनन समावयवता। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, आयनन समावयवता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये क्या होती है, आयनन समावयवता क्या होती है, किस तरह से अपन इसको डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, देखिएगा। आयनन समावयवता वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन वो क्या करते हैं, विलयन अवस्था के अंदर या जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हैं। आयनन यानी आयनों में, आयनों के कारण जो समावयवता हो रही है, शॉर्ट में कहूं दोस्तों, आपको सिंपल सा यहां पे ध्यान में रखना है कि आयनों के कारण जो समावयवता होगी, यानी कि आयनाइजेशन समावयवी कहलाएंगे, और उनका ये गुण आयनाइजेशन या फिर हम कहेंगे आयनन समावयवता कहलाता है। तो ड्यू टू आयंस के कारण जो समावयवता होती है उसे हम कहते हैं आयनन समावयवता। ध्यान रखना दोस्तों, तो यहां पर अपन सिंपली इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो। ओके, वे यौगिक जिनका, ये लीजिए, अणुसूत्र समान हो। क्लियर है, अणुसूत्र समान हो, परंतु ये जलीय विलयन में, परंतु दोस्तों क्या कहेंगे, जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हैं। जलीय विलयन में पृथक, डिफरेंट वहां पर भिन्न पृथक पृथक आयन देते हैं। ठीक है, आयनन समावयवी कहलाते हैं, आयन देते हैं। ओके, आयनन समावयवी कहलाते हैं। कैसे, अभी आपको समझाएंगे एक एग्जांपल से। आयनन समावयवी कहलाते हैं और इनका ये गुण क्या कहलाएगा दोस्तों, समावयवी कहलाते हैं। और इनका ये गुण क्या कहलाएगा दोस्तों, इनका ये जो गुण है इसे हम कहेंगे आयनन समावयवता। क्लियर है, यानी कि ड्यू टू आयंस के कारण जो समावयवता होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट जो अहम बात आपको ध्यान में रखनी है, ड्यू टू आयन, मैं बार बार कह रहा हूं, आयनों के कारण जो समावयवता आयनन समावयवता, आयनों के कारण जो समावयवता आयनन समावयवता, लेकिन आयन भी कौन से, नेगेटिव, ऋणात्मक, यहां पर ड्यू टू नेगेटिव। तो ये सबसे मेन पॉइंट है यहां पर, ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो इसके लिए देखिएगा स्पेशली ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ड्यू टू नेगेटिव आयन, यानी ऋणात्मक आयनों के कारण होती है। वो भी कौन से आयनों के कारण होती है भाई, ऋणात्मक आयंस के कारण, आयनों के कारण मोस्टली देखा जाए तो ऋणात्मक आयनों के कारण ही आपको ये देखने को मिलेगी, जो आपके पास कौन सी समावयवता है, आयनन समावयवता। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, ये लीजिए आपके पास में है, देखिए किस तरह से आपके पास एग्जाम्पल है। आपके पास में है CONH3 की होल 5 Cl। ओके दोस्तों, और ये है Br। अब देखिए दोस्तों, इसमें CO एक आपके पास, NH3 के लिगेंड कितने हैं, 5, Cl लिगेंड 1, और Br जो आयन है, ऋणायन है, वो क्या है, 1। क्लियर है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों कैसे देखना, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये लिगेंड से पता लग जाएगा। ये 5 लिगेंड है इसके अंदर, ये भी लिगेंड है जो कितनी है आपके पास, 1। और दोस्तों यहां भी मैं आपको एक बार क्लियर करूं कि ये जो है ये आपके पास में लिगेंड है, ये कितनी है, 5। ये 5 लिगेंड है, ये 1 लिगेंड है, यहां पर ये आप जानते हैं सेंट्रल मेटल है। तो ये जो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6, यानी इसका समन्वय संख्या जो है वो आपके पास में कितना है दोस्तों, 6 है। समन्वय संख्या कितना है, 6 यहां पर समन्वय संख्या है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे वे में आपको पता है, आपने क्लियर कर रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों, क्या देखना, समावयवता में हम ये जो इसका आपको एक स्पेशल ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या कि समावयवियों को हम इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। समावयवियों के बीच में
तीर का निशान लगाते हैं, लेकिन उसके दोनों साइड में तीर, यानी दोनों साइड में ये एरो इस तरह से रहता है। इसका ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये वाला जो है यहां पर जो हम बनाने वाले हैं वो इसका समावयवी है, मतलब सिमिलर है। यानी कि समावयवी का मतलब जिनका अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे को हम संरचनात्मक समावयवी या आयनों के कारण हो रही है तो आयनन समावयवी। कैसे आयनों के कारण हो रही है दोस्तों, देखिएगा, अगर दोस्तों इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, कैसे, देखिएगा, CO, देखना बहुत ही आसान है दोस्तों, 1 सेकंड में आप कर पाएंगे, NH3 की होल 5। अब मैंने कहा नेगेटिव आयनों के कारण होती है। दोस्तों मैंने क्या किया ये आपको देखना है, क्या मैं Br को अंदर लेकर के आ गया और Cl को मैंने बाहर कर दिया, नेगेटिव को, इस नेगेटिव को अंदर लाया और इस नेगेटिव को मैंने, दोस्तों ध्यान रखना, ये नेगेटिव मैंने बाहर कर दिया है। यहां पर ये अच्छे से मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, इसको आपको पॉइंट को दिमाग में अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या कि यहां पर ये जो पॉइंट अपन ने क्या किया, इसको मैंने यहां पर और इसको अपन इस साइड भेज रहे हैं। क्लियर है, ये चेंज किया, नेगेटिव आयन के अंदर अपन ने चेंजेस किया है। तो देखिए दोस्तों अब यहां पर वही CO प्रेजेंट है, यहां भी आपके पास ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये भी आपके पास लिगेंड है। टोटल लिगेंड कितने हैं, ये 1 है, ये कितने हैं, 5 हैं। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों कितना आ रहा है आपके पास में, दोस्तों यहां भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल रहा है, समन्वय संख्या 6 ही मिल रहा है। यहां भी समन्वय संख्या 6 थी, यहां भी समन्वय संख्या 6 है, यहां भी अणुसूत्र CONH3 की होल 5 ClBr है दोस्तों, वहां भी CONH3 की होल 5 BrCl है। दैट मीन्स आयन क्या हो गए, चेंज हो गए, इंटरचेंज कर दिया आयनों को। और दोस्तों ये भी पॉइंट आपको यहां पे स्पेशली ध्यान में रखना है, क्या कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने नेगेटिव आयनों का यहां पे क्या किया है, इंटरचेंज किया है, नेगेटिव आयनों को आपने यहां पे एक्सचेंज किया है, नेगेटिव का विनिमय कर दिया, आयनों के विनिमय के कारण जो समावयता हो रही है दैट मीन्स आयनन समावयता। क्लियर है, तो दोस्तों ये आपके पास हो गई आपकी आयनन समावयता, जिसमें आप आयनों को चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ आपके पास में ऐसा ही है। तो ये इसका आयनन समावयवी है, इसको इस निशान से इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया अपना, किसके लिए, किसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल देख लिया अपन ने, आयनन समावयता। तो दोस्तों हमने देखिए क्या पढ़ा है अभी, एक बार समावयता क्या होती है ये अपन जान चुके हैं। टाइप संरचनात्मक समावयता पहला अपन देख रहे हैं, और उसमें पहला जो संरचनात्मक समावयता के अंदर है क्या होती है ये भी अपन पढ़ चुके हैं। संरचना भिन्न होगी, अणुसूत्र आपका समान रहेगा। आयनन समावयता जिसमें ये विलयन के अंदर आयन पृथक पृथक आयन देते हैं और इन्हें अपन क्या कहते हैं, आयनन समावी, और ये आयनों के कारण होती है। विलयन में आयन कैसे देते हैं दोस्तों, देखिए ये भी पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि मैं इसका आयनन करूंगा तो दोस्तों आपको पता है ये ब्रैकेट वाला भाग कभी भी नहीं टूटता, इसे ही हम जटिल आयन, इसे ही हम संकुल आयन और इसे ही हम उपसय संयोजी आयन कहते हैं। ये बात आप जानते हैं। प्लस Br नेगेटिव प्लस Br, यानी कि ये अलग टूटेगा और ये Br अलग होगा, इसमें Cl अलग होगा, ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट अलग होगा। यानी यहां Cl आयन मिल रहा है, यहां पर अलग से जो आयन मिल रहा है आपको, यहां Br मिल रहा है। यानी जब इनको जलीय विलयन में पृथक करते हैं तो अलग अलग आयन मिले हैं। इसमें आपको ये अंदर की तरफ था Cl, Br बाहर ये मिलेगा। इस तरह से आपके पास देखिए ये टूटेगा, CONH3 की होल 5 Cl। ओके दोस्तों, इस पर कितना चार्ज है, -1, तो इसका उल्टा इस पर आएगा। दैट मीन्स अगर आप इसको पृथक करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, ये लीजिए, ये भी बड़ा आसान है। देखिए आप कर सकते थे इसको, किस तरह से पृथक होगा, ये CONH3 की होल 5 दोस्तों ध्यान से समझना है, और Cl, अब इस पर चार्ज कितना आएगा, मैंने आपको बताया, बहुत बार ट्रिक में समझाया, इसका उल्टा इस पे, तो ये प्लस, ओके, और प्लस में बन जाएगा Br नेगेटिव। तो जब इसको पृथक करेंगे तो ये देगा, जबकि इसके समावयवी को, इसको अपन पृथक करेंगे जलीय विलयन के अंदर, इसको अपन विलय करेंगे तो ये पृथक आयन किस तरह से देगा, देखिए दोस्तों ये इस तरह से आपके पास में CO, और आपके पास यहां पर रहेगा NH3 की होल 5, क्लियर है, NH3 की होल 5 और Br, और दोस्तों यहां आपको देखिए इसके अंदर क्या करने वाले हैं दोस्तों, आप देखिएगा यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, Cl -1 है तो इसका उल्टा इस पे भी प्लस, ये लीजिए प्लस Cl नेगेटिव, तो यहां ये आयन आपको मिलेंगे, जबकि इसमें आपको इस तरह के आयन आपको मिलेंगे। यानी ये जब इनको अपन विलयन के अंदर डालते हैं, डिसोल्व करते हैं, घोलते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये पृथक पृथक आयन देते हैं। और ये समावयता आपके पास केवल इतनी सी है, ये रही आपके पास समावयता, जिसमें अणुसूत्र दोनों में, इसमें और इसमें अणुसूत्र आपके पास समान है, लेकिन दोस्तों क्या कि दोनों के अंदर नेगेटिव आयन, ऋणायन के आयन के कारण ही
क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हुआ है, आइसोमर बन गए, आयनन समावयवी कहलाएंगे और इनका यह गुण क्या कहलाएगा, आयनन समावयवता। क्लियर हो गया होगा दोस्तों पॉइंट, गुड। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है, नेक्स्ट जो टाइप आता है सेकंड नंबर दोस्तों, सेकंड नंबर है दोस्तों आपके पास हाइड्रेट समावयवता। देखिए दोस्तों, हाइड्रेट किसको कहते हैं, जल के अणु को कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को आप जानते हैं हाइड्रेट कहते हैं। तो हाइड्रेट समावयवता क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए हाइड्रेट समावयवता को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हाइड्रेट समावयवता दोस्तों मैं आपको बता दूं जल के अणु के कारण हो रही है, ध्यान रखना, जल के अणु के कारण होगी, यानी कि वे उपसह संयोजी यौगिक जिनके अंदर क्या होगा, जल के अणु आयनन मंडल जो होता है, आयनन क्षेत्र जो होता है, और एक होता है समन्वय क्षेत्र जो आप पढ़ चुके हैं, समन्वय मंडल जो होता है, दोनों में जिसको अपन उपसह संयोजी क्षेत्र भी कहते हैं, दोनों में जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात सिंपल वे में अपन कह सकते हैं वह समावयवता जो जल के अणुओं के कारण, हाइड्रेट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के कारण होती है, हम उसे कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। ओके, क्लियर हो गया। और वो समावयवी कहलाएंगे हाइड्रेट समावयवी, इनका गुण कहलाएगा हाइड्रेट समावयवता। देखिए दोस्तों कैसे, तो यहां पे बहुत ही सिंपल वे में अपन कह सकते हैं, एक तो सिंपली कह देंगे यह समावयवता किसके कारण होती है भाई, जल, यह समावयवता, पहला तो सिंपल सा पॉइंट जो सबसे सिंपल है वो पहले कहेंगे, यह समावयवता जल के अणुओं के कारण होती है, जल के अणुओं के कारण, वाटर मॉलिक्यूल के कारण होती है भाई, ड्यू टू हाइड्रेट मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अणुओं के कारण होती है। ये लीजिए, क्लियर हो गया। अब क्या कहेंगे, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहने वाले दोस्तों, सेकंड पॉइंट देखिए किस तरह से हम कह देंगे यहाँ पे, ये भी हम इसके अंदर बड़ी ही आसानी से सेकंड पॉइंट कहेंगे, क्या कि वे यौगिक जिनमें कौन से यौगिक, ध्यान रखना ये बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं, संकुल यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं, जटिल यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान है। तो वे यौगिक जिनमें क्या होगा, जिनमें H2O जल के अणुओं की संख्या, ठीक है, जल के अणुओं की संख्या आयनन क्षेत्र, ठीक है, आयनन क्षेत्र या समन्वय क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। आयनन क्षेत्र व समन्वय क्षेत्र, समन्वय मंडल या क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उपसह संयोजन क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हैं, समन्वय मंडल को क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, ये लीजिए, भिन्न भिन्न होती है, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं, हाइड्रेट समावयवी, ठीक है दोस्तों, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं, और इनका ये गुण हाइड्रेट समावयवता कहलाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कितना आसान है आपके लिए, ये भी, ये लीजिएगा, आपके पास एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहे हैं, ये लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिया कि आपके पास में है, पहला एग्जाम्पल है CrH2O, ओके, CrH2O की होल 6 मैंने लिया और Cl3 लिया। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं इसको इस तरह से करूं कि कैसे कहें, कि इस तरह से अपन ने ये कह दिया, अपन ने मान लीजिए इसको इस तरह से, थोड़ा सा दोस्तों अपन इसको देखिए, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है, अपन इसको थोड़ा ऊपर सेट कर देते हैं जिससे आपको स्पेस मिल जाए अच्छे से, ठीक है, यही तो एक मजा है इसका पढ़ने का। अब देखिए ये यहां पर दोस्तों क्या कर रहा हूं, देखिएगा क्या करने वाले हैं अपन, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल के कारण होगी, हाइड्रेट जल के अणु के कारण, तो ये लीजिए आपका Cr, ये रहा आपका H2O भी है दोस्तों, ध्यान रखना, यहां पर मैंने कर दिया 5 और एक Cl को अंदर लेकर आ गया। दोस्तों क्या कहना चाहता हूं, देखिए दो बातें यहां पर आपको बताऊंगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं निकाल के देखूं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करूं इस एग्जांपल में, तो कितना है, 6 है। इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करूं तो देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका भी 5 और 1 कितना हो गया, 6। लेकिन बाहर स्थिति क्या हो गई दोस्तों, स्थिति ये हो गई कि अब आपके पास यहां पर Cl2 बचे डॉट एक हाइड्रेट, ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलन वाटर के रूप में, यहां पर मॉलिक्यूल के रूप में ये आ गया H2। तो देखिए आपके पास में दोस्तों ये ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, और यहां पर
हमने इस तरह से इसको आगे भी कर सकते हैं। और ये जो सिंबल आपको पता है, ये आइसोमर समावयवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ये समावयवी, ये इसका समावयवी, ऐसे कैसे दोस्तों देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन यहां समन्वय क्षेत्र, ये आपका जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल समन्वय क्षेत्र में कितने हैं, समन्वय क्षेत्र के अंदर, यानी कि यहां पर मैं कहूंगा कि समन्वय क्षेत्र में, समन्वय क्षेत्र के अंदर या मंडल के अंदर में H2O की संख्या, नंबर ऑफ H2O कितने हैं, 6। जबकि इसमें समन्वय क्षेत्र, इसकी बात करूं दोस्तों, समन्वय क्षेत्र में वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर कितने हैं, 5 हैं। जबकि आयनन क्षेत्र में भी आ गया एक, ये आयनन क्षेत्र होता है, आपको पता है दोस्तों, ये वाला जो है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, आपका उपसह संयोजन क्षेत्र, जिसको आप कहते हैं समन्वय क्षेत्र, समन्वय मंडल, उपसह संयोजन मंडल आप कहते हैं। और ये आयनन क्षेत्र है इधर वाला, और ब्रैकेट के इधर भी आयन होते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के इधर आयन ऋणायन, ब्रैकेट के उधर भी आयन धनायन। ओके, तो दोस्तों ये आपके पास में हो गया समन्वय क्षेत्र, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है 6, समन्वय क्षेत्र इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, यहां आपके पास में है 5। तो दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल के कारण, जल के अणुओं के कारण ये समावयवता आपको देखने को मिल रही है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। तो दोस्तों याद रखना, ऐसे भी कर सकते हैं। ये लीजिए, बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है, और कईयों ने फटाफट लिखा भी है कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट भी बना के दिखाया है। बहुत खुशी होती है बेटा जब तुम लोगों की साइड से यहाँ पर आंसर्स आते हैं, अच्छा लगता है, आप लोग कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको कहा है क्या, कि ये क्लास हम दोनों की है, अकेले मेरी नहीं है, साथ मिलके चलना है। देखिएगा, यहां पर कह देंगे H2O की होल 4 कर दिया, ये लीजिए H2O की होल 4। ओके दोस्तों, और क्या कहने वाले हैं दोस्तों, देखिएगा इसके अंदर हम यहां पर कह दे Cl2, तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 2 और 4 6 ही है। और यहां पर अगर दोस्तों देखिएगा क्या, कि 2 Cl को अंदर लेके चले गए, यहां पर 1 लेके गए तो Cl2 बचा, फिर 2 ले गए तो 1 ही Cl बचेगा, लेकिन बाहर कितने H2 आ जाएंगे, 2H2। यानी सूत्र आपका अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र वो का वो है तीनों स्टेज में, लेकिन तीनों में संरचना यहां बदल रही है। दैट मींस, क्योंकि यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपके पास में, 6 है। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो समन्वय क्षेत्र है, ये जो आपका उपसह संयोजन क्षेत्र है या समन्वय मंडल जो आपका है, उस मंडल में आपको H2O, समन्वय क्षेत्र में जो H2O आपको नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं 4। तो देखिए H2O की संख्या लगातार परिवर्तित हो रही है समन्वय क्षेत्र के अंदर दोस्तों। यहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मॉलिक्यूल यहां पर चेंज हो रहे हैं। दैट मींस हाइड्रेट मॉलिक्यूल के कारण जो समावयवता होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। दैट मींस आप इसे कह सकते हैं हाइड्रेट, यानी कि आपके पास हाइड्रेट समावयवी हो गए, सभी के सभी कंप्लीट है। और दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, कई बार आपको देखने को यहां पे मिलेगा, कुछ नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह देखते हैं तो यहां पर जैसे आपको मिल जाता है कलर के बारे में भी, कि जैसे क्या देखिएगा यहां आपको लिखा होता है कि बैंगनी कलर का होता है। ये कैसा होता है, बैंगनी होता है। ये आपके पास में जैसे यहां पर कहें कि गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है। जबकि थर्ड वाला जो है ये आपके पास हल्का हरा होता है, हल्का हरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो कलर है, ये कलर आपके पास में लिखा हुआ है कंपाउंड का, ये कैसे आया, इसके बारे में, कलर कोडिंग के बारे में हम बात करेंगे। वीवीटी और सीएफटी जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनमें बात करेंगे। अभी हमने केवल बात की है समावयवता के बारे में। ओके, क्लियर हो गया। हाइड्रेट समावयवता सभी का क्लियर है तो लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर सभी का क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लाइक करते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए सभी दोस्तों को। देखिए नेक्स्ट क्लासेस में भरपूर अपन बहुत सारे दोस्त एक साथ मिले, इस तरह की कोशिश कीजिएगा रोज। ओके, ये क्योंकि आप लोगों के लिए है, और आप लोग जितना दोस्तों, बस आप लोगों से दोस्तों केवल इतना चाहिए कि आप लोग कमेंट कर सकें, अच्छे लाइक्स उसको दे सकें, क्योंकि आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे आपके दोस्त भी इसमें जुड़े और हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप बने। ओके, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर तीसरा जो टाइप है दोस्तों। देखिएगा एक बार मैं आपको फिर से एक बार स्लाइड पर आपको दिखा दूं क्या, कि हमने क्या देखा है, संरचनात्मक, ये आपके पास ये पढ़ चुके हैं हम, संरचनात्मक समावयवता हम पढ़ चुके हैं, और आयनन हमारा कंप्लीट हो गया, हाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, समन्वय समावयवता के बारे में बात करने वाले हैं। समन्वय समावयवता क्या होती है, देन उसके बाद हम बात करेंगे बंधनी समावयवता, लास्ट में हम बात करेंगे लिगेंड समावयवता, बहुलीकरण समावयवता। तो पहले हम ले लेते हैं समन्वय समावयवता क्या होती है दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, समन्वय समावयवता के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए,
पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो थर्ड टाइप है अपना समन्वयी समावयवता। ये लीजिए दोस्तों, समन्वयी समावयवता। क्लियर है? तो समन्वयी समावयवता क्या होगी दोस्तों, लीजिएगा। आगे हम समन्वयी समावयवता पे आगे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, समन्वयी समावयवता को कैसे क्या कहेंगे, किसे कहेंगे अपन दोस्तों? इसमें क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है, ये भी बहुत आसान है। क्या इसमें समन्वय करेंगे, लिगेंड क्या करती है, यहां पर देखिएगा, लिगेंड और धातु आयन का आपस में समन्वय, ठीक है, समन्वय हो जाता है, यानी वो डबल ब्रैकेट। सबसे मेन बात जो है इंपॉर्टेंट, ये आपको बता दूं, यह समावयवता डबल ब्रैकेट वाले यौगिकों में देखने को मिलती है। यह समावयवता डबल ब्रैकेट वाले, ध्यान रखना, जिसमें इस तरह के जो आपके पास डबल, इस तरह से जो है डबल ब्रैकेट वाले, ठीक है दोस्तों, ऐसे डबल ब्रैकेट वाले, इनमें समानता है। डबल ब्रैकेट वाले उपसहसंयोजी यौगिकों में, उपसहसंयोजी यौगिकों, उपसहसंयोजी यौगिकों में मुख्यतः पाई जाती है, मुख्यतः पाई जाती है। क्लियर है? इनमें ये होती है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें धातु आयन और लिगेंड क्या कर लेते हैं, आपस में समन्वय कर लेते हैं। तो ये भी अपन सेकंड पॉइंट में यहां मेंशन कर देंगे। इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता में, समावयवता में धातु आयन तथा लिगेंड, धातु आयन तथा लिगेंड आपस में समन्वय कर लेते हैं। लिगेंड ओके, आपस में समन्वय कर लेते हैं। कैसे करते हैं अभी बताते हैं। आपस में समन्वय कर लेते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे कैसे वो समन्वय करते हैं, एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं। ये लीजिए, आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास एग्जाम्पल आपका है, ये लीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि आपके पास है CrNH3 या CN, मान लीजिए दोस्तों, कुछ भी ले सकते थे अपन, तो अपन ने यहां ले लिया CR, ओके। और दोस्तों आपके पास में क्या है, CrNH3, क्लियर है, CrNH3, तो ये है आपके पास लिगेंड है यहां पर CrNH3 6, क्लियर। एक ब्रैकेट तो ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट है जिसमें है COCN 6, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, क्या करेंगे, सिंपल सा, दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, ये समावयवी के लिए हमने चिन्ह लगा दिया, क्लियर हो गया। और देखिए एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। कैसे कैसे इंटरचेंज करोगे, ये लीजिए, बड़ा ही आसान है। क्या करने वाले हैं, देखिए मैंने यहां पर CR और इसके साथ में यहां पर दोस्तों देखिएगा, ये जो है यहां पर क्या करना, आपको इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज किस तरह से करेंगे आप देखिएगा, सिंपल सा, ये जो आपके पास CR है इसकी जगह आप लेके आ जाए CO को, तो ये CO, ये हो गया NH3 की होल 6। अभी आपका जो NH3 था वो किसके साथ था, CR के साथ, अब वो किसके साथ में है, हो गया ऐड CO के साथ। ये CO किसके साथ में, CN के साथ। एक्सचेंज कर दो, यहां किसको लेके आ जाओ, CR को लेके आ जाओ। तो दोस्तों ये आप इस तरह से CR और यहां हो गया CN6। तो दोस्तों देखिएगा इसका जो अणुसूत्र है, सिमिलर अणुसूत्र ये भी है आपके पास में। अणुसूत्र क्या है, दोनों का समान है, लेकिन दोनों की संरचना में यहां पे क्या है, डिफरेंस है। तो ये आयन का विनिमय, लिगेंड और आयन दोनों का आपस में क्या हो गया, विनिमय, एक्सचेंज हो गया। तो अपन ने कहा है कि इस प्रकार की समावयवता धातु आयन तथा लिगेंड के आपस में समन्वय कर लेते हैं समावयवता के अंदर, और ये डबल ब्रैकेट वाले उपसहसंयोजक यौगिकों में देखने को मिलती है मुख्यतः। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया ये भी पॉइंट आपका, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है वो है बंधनी, ठीक है। ये उपसहसंयोजन कोऑर्डिनेशन आइसोमर था, अब है बंधनी, लिंकेज समावयवता के बारे में, क्लियर। तो देखिए 4th नंबर पर दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता। ओके दोस्तों, बंधनी समावयवता जो लिंकेज आइसोमर है, बंधनी या बंधन समावयवता जो होता है, क्या होता है, बंधन या बंधनी समावयवता, लिंकेज समावयवता। तो देखिए दोस्तों लिंकेज समावयवता क्या है,
इसमें लिंक करने का तरीका अलग अलग होगा। लिंक मतलब जुड़ने का जो तरीका है लिगेंड का वो डिफरेंट होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, नाम से ही देखना आपको ये क्लियर हो जाएगा। बंधनी मतलब बंधने का तरीका अलग अलग। तो दोस्तों इसमें आप क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे कि वे एक दंतुक या अपन यहां कह सकते हैं उभय दंतुक। ध्यान रखना, उभय दंतुक या एक दंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, वो अलग अलग दाता परमाणु अगर जुड़ते हैं, अलग अलग रूप से यदि वो जुड़ेंगे तो इस प्रकार की जो समावयवी होंगे वो बंधनी समावयवी कहलाएंगे, तथा ये समाविता क्या कहलाएगी, बंधनी समाविता। कैसे देखिएगा दोस्तों, यहां हम कहेंगे वे यौगिक जिनमें यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। पहली लाइन तो फिक्स है सब में, जिनके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र समान ही होगा भाई, ठीक है, अणुसूत्र समान हो। क्लियर हो गया, अणुसूत्र क्या हो, समान हो। परंतु इनमें उपस्थित एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेंट लिगेंड, एक जिसमें डोनर एटम एक होता है, दाता परमाणु एक होता है, एक दंतुक लिगेंड व उभय दंतुक एम्बिडेंटेंट जो लिगेंड थी, उभय दंतुक लिगेंड। परंतु इनमें उपस्थित एक दंतुक या उभय दंतुक लिगेंड भिन्न भिन्न तरह से जुड़े, ठीक है, भिन्न भिन्न दाता परमाणु द्वारा, ठीक है, भिन्न भिन्न दाता परमाणु द्वारा क्या हो, बंधित हो। भिन्न भिन्न दोस्तों अलग अलग दाता परमाणु से, ठीक है, भिन्न भिन्न दाता परमाणु द्वारा धातु आयन से बंधित हो। दाता परमाणु द्वारा धातु आयन, सेंट्रल मेटल जो आपके पास में होती है, आयन से बंधित हो। आयन से क्या हो, बंधित हो। ओके दोस्तों, धातु आयन से बंधित हो। क्लियर हो गया आपका। अब धातु आयन से कैसे बंधित होगा अलग अलग, ये देखिएगा एक एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको, बड़ा ही आसान है। ये लीजिए दोस्तों, कैसे, आपके पास में एग्जाम्पल है आपका, क्या, ये लीजिए मैं एग्जाम्पल आपके पास में ले लेता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, जैसे मैंने यहां पर दोस्तों क्या लिया, देखिएगा CS3, ठीक है, CONS3, ओके, होल 5, और यहां दोस्तों ले लिया NO2। क्लियर है, ओके, बड़ा ही आसान है। देखिए क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पे, और मान लीजिए चार्ज भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, +2 मान लीजिए चार्ज भी दिया हुआ है। क्लियर हो गया अपना। अब देखिए ये जो एक एग्जाम्पल अपने पास में है, ओके, यहां जो अपन ने एग्जाम्पल ले रखा है, इसके अंदर किस तरह से अपन इसको करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है NO2 है, NO2 है, ये एक प्रकार की उभय दंतुक लिगेंड है जिसमें दो दाता परमाणु हैं, N भी O भी, लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु का काम करता है। यहां N सीधा सेंट्रल मेटल CO से जुड़ा हुआ है, तो N जुड़ा हुआ है, तो NO2 में N हो गया। अगर इसको ONO लिख देते हैं, ठीक है, ये नाइट्रो है, अपन वहां पे नाइट्रेटो के रूप में वहां पे लिख देते हैं, नाइट्राइटो के रूप में वहां पे लिख दे NO2, नाइट्रेटो यदि यहां पे लिखते हैं तो ONO हो जाएगा। वहां दाता परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ये आपको बताया हुआ दोस्तों। देखिएगा उभय दंतुक लिगेंड में मैंने आपको समझाया था यही एग्जांपल, एक बार मैं फिर आपको टैली करवा देता हूं। देखिए दोस्तों कैसे, मैंने कहा था उभय दंतुक लिगेंड है, M जो है मेटल सेंट्रल मेटल, इससे N जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर याद होगा आपको, अपन ने बनाया था NO2 के केस में इस तरह से कि यहां आपके पास में ये जुड़ा हुआ है O। क्लियर था दोस्तों। तो ये आपके पास उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, यहां पर N, और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं O। तो यहां दोस्तों कौन जुड़ा हुआ है आपके पास में, मैं बात करूं इस केस में, यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिएगा इस केस की बात करते हैं अपन यहां पे। तो इस केस के अंदर दोस्तों आपने देखा कि ये जो केस था आप में, इसमें ऑक्सीजन आपके पास में है, कौन है दोस्तों, ऑक्सीजन, तो ON। तो यहां पर देखिएगा इस तरह से मैं बात कर सकता हूं आपसे, तो यहां आप यहां पे दोस्तों लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं जिसको आपको अच्छे से दिखाई दे जाए क्लियरली। तो ये लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, देखिएगा दोस्तों M, अब मैंने O को जोड़ा है, ONO। क्लियर हो गया। तो दोस्तों देखिए अब दाता परमाणु कौन है इसमें, O, अभी दाता परमाणु कौन था, N, तो ये NO2, कौन सी, NO2 जो है ये एक उभय दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल लिया है।
एम्बिडेंटेंट उभयदंतुक लिगेंड है, उभयदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु एक से अधिक यानी 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु एक बार में एक ही दाता परमाणु का कार्य करता है, तो इस ऐसी लिगेंड को उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कितना आसान है, यहाँ पे आप इसको कितनी आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं, अपन अपने पोर्शन पे आते हैं। ये लीजिएगा, ये अपन ने चेन लगाया और क्या कर दे, इस एग्जाम्पल को दोस्तों आप इस तरह से यदि यहाँ पे मेंशन कर दें, कैसे कि CONH3 आपका यही रहे होल 5। मैं आपको ये क्लियर भी करूंगा अच्छे से, इसको अपन ड्रॉ भी करेंगे, बनाएंगे स्ट्रक्चर को। NH3 की होल 5 है दोस्तों, थोड़ा सा ये लीजिए, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं अपन। NH3 की होल 5 ONO और +2 चार्ज है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों लिगेंड आपके पास में सिमिलर है, वही NO2 यानी कि सेम आपके पास अणुसूत्र वगैरह सब कुछ समान है, लेकिन तरीका जुड़ने का अलग अलग हो गया। कैसे अलग अलग हो गया वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा इसमें आपको ये पॉइंट समझना है दोस्तों। कैसे, देखिए यहां पर मैंने आपको पता है कि 5 और 1 6, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की आकृति होगी, जो आप जानते हैं कैसी होगी, इस तरह से। ये लीजिएगा अष्टफल की आकृति हमने बना ली। ओके दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्या जुड़ा हुआ आपके पास में, NH3। देखना एक बार, यहां आपके पास में क्या है, NH3। क्लियर हो रहा है, यहां आपके पास में क्या है, NH3। यहां आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से ऑक्टाहेड्रल इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्लियर है आप इस बात से, ये NH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां भी NH3। तो कितने NH3 हो गए दोस्तों आपके पास में, 5, 1 2 3 4 5, 5 NH3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों यहां आपने जोड़ दिया NO2। तो ये सभी आपके पास में ये देखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। क्लियर है, तो यहां दाता परमाणु का काम कौन कर रहा है, O। ठीक है, और दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, यहां पर भी आप चार्ज भी ऐसा कैसा एज इट इज लिख देंगे। +2 था तो ये लीजिए +2 आपने लिख दिया। क्लियर हो गया दोस्तों, अब देखिए बड़ा ही आसान हो गया। अब हम वो चिन्ह आपका ये लगा देते हैं, आइसोमर वाला चिन्ह लगा देते हैं। ये लीजिए आइसोमर का चिन्ह लगा दिया। क्लियर है, अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखिए कितना आसान है। क्या करने वाले हैं यहां पर, ये लीजिएगा, ये अपन ने यहां पर किया CO, इधर है NH3। क्लियर है आपका, और दोस्तों यहां पर आपके पास जुड़ा हुआ है आपका फिर से NH3, ये भी फिर से NH3, ये भी फिर से NH3, और यहां भी दोस्तों आपके पास आपका है NH3। क्लियर है, क्लियर हो गया, ओके। और ये लीजिए दोस्तों इस जगह को, इस स्पेस को खाली रख लिया अपन ने। क्लियर, और दोस्तों देखिएगा यहां पर आपके पास में क्या करने वाले हैं आप, देखिएगा दोस्तों ये NH3। ठीक है, अब दोस्तों क्या करें अपन, जो अपने NH3 देखिए 1 2 3 4 5 सिमिलर कंप्लीट हो गए। अब ये जो NO2 एक जो आपके पास में उभयदंतुक जो लिगेंड था उसको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया ONO, और ये कंप्लीट कर दिया +2 चार्ज के साथ। तो ये आपके ये रहे सभी उपसहसंयोजी बंध। कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आपके पास में पहले जो जुड़ा हुआ था वो आपके पास में N दाता परमाणु का काम कर रहा था, अब कौन कर रहा है, O कर रहा है। तो ये हो गया उभयदंतुक लिगेंड के यानी सेंट्रल मेटल से जुड़ने का, धातु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने का तरीका जो है वो भिन्न भिन्न हो गया। इसे कहते हैं बंधनी, मतलब बंधने का तरीका यहाँ क्या होता है, अलग अलग होता है। नाम से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, गुड। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, नेक्स्ट अपना जो टाइप है वो है, देखिएगा लिगेंड समावयवता। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, लिगेंड समावयवता के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिगेंड समावयवता क्या होती है, देखिएगा लिगेंड समावयवता के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लिगेंड समावयवता के अंदर सिंपल सा, लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है। जो लिगेंड के कारण समावयवता होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लिगेंड समावयवता। तो यहां लिखेंगे इस प्रकार के यौगिकों में लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां सिंपली आप यहां पे मेंशन कर देंगे कि इस प्रकार के यौगिकों में, ठीक है, इस प्रकार के यौगिकों में किस तरह से भी बताएंगे, यौगिकों में लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है। लिगेंड के कारण होती है, लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है, समावयवता प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्लियर है, कैसे देखिएगा, स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है। किस तरह से समावयवता प्रदर्शित करेगा, ये लीजिए,
जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर ले लिया, ये लीजिएगा सिंपल सा एक अपन ने बेंजीन यहाँ पे बनाई है। देखिए यहाँ से अपन देखिएगा स्थिति को देखना चाहेंगे इस तरह से एक बार। कैसे दोस्तों, देखिएगा ये लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये अपने पास में ऑर्थो पोजीशन है जहां पर, ठीक है। ऑर्थो से मैंने यहाँ पे कह दिया, मान लीजिए यहाँ आपका Cl जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो, ये आपके देखिएगा दोस्तों, ये मान लीजिए आपके पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ऑर्थो पे जोड़ दिया Cl। ओके, क्लियर है। तो देखिए इसके अंदर ये बेंजीन है आपके पास में, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहेंगे, देखिएगा क्लोरो जो है ऑर्थो पे है। कहाँ पे है? ऑर्थो पोजिशन पे। ऑर्थो ये आप जानते हैं, ऑर्थो, तो ये ऑर्थो क्लोरो पे हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों ये अपन ने चिन्ह लगाया समावेवी का। अब क्या करें, यहाँ पे लिगेंड स्वयं समावेता प्रदर्शित करे। दोस्तों देखिएगा किस तरह से लिगेंड स्वयं समावेता किस तरह से प्रदर्शित कर देगा आपके सामने। देखिएगा इसमें इस तरह से बना दें, यदि अपन इसको ये लीजिए इस तरह से कंप्लीट कर दें। कैसे? अपन ने अब जो आपका CLS को यहां भेज दिया, यानी कि दैट मींस मेटा पोजीशन पे आपने भेज दिया, तो ये हो गया मेटा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, और ये आप जानते हैं पैरा। फिर से दोस्तों अपन ने साइन लगा दिया, यहाँ पे सिंबल लगाया, और फिर दोस्तों ये लीजिए आपके पास में इस तरह से अपन ने, अब दोस्तों अपन ने क्या किया, देखिएगा इस केस की मैं बात करूं तो इस केस में हमने Cl को कहां भेज दिया दोस्तों, इस केस में हमने Cl को यहां पर लगा दिया, ये लीजिए पैरा पर। तो ये हो गया पैरा पोजीशन पर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां आपके पास ऑर्थो था, यहां आपके पास मेटा है, यहां आपके पास में पैरा है। तो लिगेंड स्वयं, यहां पर देखिएगा Cl लिगेंड है, स्वयं समावेता प्रदर्शित कर रहा है, ऑर्थो से मेटा, मेटा से देन पैरा। तो इस प्रकार के समावी लिगेंड समावी कहलाते हैं, और इनका ये गुण क्या कहलाता है, लिगेंड समावेता कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने संरचनात्मक समावेता के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का अपेक्स परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखिएगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।